कैसे हैं सब जी? ख़वातीन और हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस ब्लूबेरी बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ख़वातीन और हज़रात, वाकई आज सुपर ओवर के अंदर एक सुपर लेगेसी वाले मेहमान आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो फोक सिंगिंग के मार्क वॉ और स्टीव वॉ हैं। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोक सिंगर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, तफैल नियाजी साहब के फर्जंद। प्लीज वेलकम सुपर बाबर नियाजी एंड सुपर जावेद नियाजी। वेलकम टू सुपर ओवर जी। लाहौरी गेट से आपने एंट्री मारी है, गाना ताड़ा अंदरून लाहौर दा है जी, लेकिन रहते आप इस्लामाबाद में। ये बताएं कहीं इस्लामाबाद तुसी फोक कैपिटल तो नहीं बना ले? असल में जो बंदा लाहौर में गा जाए या लाहौर वाले सुन लें आए तो एक बात है कि लाहौर में अगर बंदे ने परफॉर्म नहीं किया या गाया नहीं तो वो फनकार नहीं बनता। लाहौर एक ऐसी जगह है। अच्छा मैं तो माफ करना पछाने, मैं कोई शरबत की रेडी पई है मैं नहीं देखा, माफ करना जी। क्या बात कर रहे हैं खान साहब? वो गलत करती गल। मैंने तो आपके राह में ऐसे आंखें बिछाई हैं जैसे कैदी मूवी में अंजुमन ने राही साहब के लिए बिछाई थी। कम पूरा है बादशाह, तुम सड़ी तो हैं बट साहब वैसे एक चीज़ है, बादशाह थोड़ा भुखा नहीं मरता मैं चेक कर लिया जी बादशाह तो अलावा काफ़ी कम आते हैं तुम्हारे चीज। बाबर भाई मुझे सबसे पहले तो ये बात बताएं, ये नियाजी कौन सा नियाजी है? अटौल वाला नियाजी है, ये इमरान खान वाला नियाजी है, या वो नियाजी जेडे अपने हथियार सुटाए सी? नहीं, नियाजी तो नियाजी ही हैं, लेकिन मेरे वाले जो थे, आज मैं आपको सबको, वैसे काफ़ी लोगों को पता भी है कि मेरे वाले जो थे वो हमारे जो मेरे वालिद के पीरो मुर्शद थे वो थे पीर नियाज़ अली शाह। उनकी निस्बत से हम नियाजी लिखते हैं, तो इसलिए इतना गाने में असर भी है क्योंकि निस्बत बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये निस्बत की वजह से हम नियाजी कहलवाते हैं। पाकिस्तान में वैसे ही दो बरादरान हिट है, एक मियाँ बरादरान तो दूजे नियाजी बरादरान। अल्लाह की ते ए ब्रदर लंदन क्यों नहीं है? दुनिया इन्नी फिर रही है बट साहब, मेरा ख्याल है कुछ साढ़ा 10वां पासपोर्ट शुरू है, थक गए हम, यकीन जानो इन्ना फिर लिया, इन्ना दुनिया फिर ली है। कोरोना तो पहले असी साढ़ा आखिरी टूर जैसी असी गए सी बीजिंग, उत्थे असी एक फिल्म करके आए हैं, ਉਹਦਾ म्यूजिक सी बीजिंग बीजिंग ਦੇ ਚ ਨਾ जी चाइना पाकिस्तान मिलके एक फिल्म बनाई उन्होंने। बल्कि एक मिनट जी जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता बीजिंग किथे है? यस बिल्कुल लंदन ਵਿੱਚ ना। यस ਆਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜੋ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ जी जी दो पानी वाला तलान टप्पू सामने बीजेंगे जी। तो वहाँ हम एक फिल्म थी तो उसका हमें म्यूज़िक उन्होंने हमसे चाइना वालों ने लिया और बड़ा अच्छा हम दोनों भाई वहाँ करके आए, उनको बड़ा पसंद आया। लेकिन बस अल्लाह की रहमत है, फिर उसके बाद हम स्विट्ज़रलैंड गए आखिरी टूर, उसके बाद कोरोना आ गया, फिर अभी किधरे भी नहीं गए, फिर घरों बाहर नहीं निकले, ना किसी ने आने देता ना किसी आप गए। हमारे अगले मेहमान का इंट्रोडक्शन करवाते हैं क्योंकि बादशाह सलामत आपके लिए आय कैंडी होना जरूरी है। दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। हमारे अगले मेहमान के बारे में मैं बस यही कहूंगा कि इनको इल्म नजूम आता है, पत्ते फेंट फेंट के ये सितारों की चाल और किस्मत का हाल बताती हैं। आपके भरपूर ताली में प्लीज वेलकम द टैरो कार्ड रीडर मादा उमैर। क्या बात है मादा, वेलकम टू सुपर ओवर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आज अपने बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, सुपर ओवर के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, ये भी नहीं पूछूंगा कि आने वाले कल के भी कितना मेकअप लगाने वाली है। मैं सिर्फ एक चीज पूछूंगा कि ये करप्ट बादशाह जाएगा कि नहीं? बादशाह को जिंदान में डाला जाए। मुझे बताएं ये टैरो कार्ड रीडिंग जो है ये इल्म नजूम है या इल्मुल आदाब?
टैरो कार्ड रीडिंग जो है ये इल्म नजूम में आती है, क्योंकि इल्म अदाद जो है वो इससे काफ़ी डिफरेंट चीज़ वो है। numbers के वो ऊपर। नंबर्स की स्टडी होती है और टैरो कार्ड इज़ बेसिकली पिक्चर स्टडी। अच्छा, पिक्चर्स की। जी, तो बेसिकली टैरो कार्ड जो होते हैं वो हमने कार्ड्स को देख के हमने स्टोरी टेलिंग करनी होती है, एंड बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड मतलब अपकमिंग फ्यूचर होता है। और न्यूमरोलॉजी इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। अच्छा, तो अगर इसमें कोई तस्वीर कोई पैड़े बादशाह की आ जाए तो फिर क्या होता है? फिर लोग मुझे पे करके ही नहीं जाते। मादा, मुझे ये बताएं कि टैरो कार्ड का एक्यूरेसी रेट क्या है? वैसे तो 80% होता है, लेकिन कभी कभार शायद अफरीदी की बैटिंग वाला हाल भी हो जाता है। यानी कि चल गया तो चल गया, वरना बैठ के सीट के पवेलियन में। न्याजी बरादरान, हाँ जी। बाखुदा नसीरुद्दीन हमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जमंद जलालुद्दीन अकबर हमारे बुजुर्ग आपके बुजुर्ग के बहुत बड़े फैन थे। मैंने मलक और तानसेन के साथ बैठकर एक स्टाई बनाई है जो आजकल ज़ोहर इलाही रोड पर शिद्दत से सुनाई दे रही है। अगर आपकी इजाज़त हो तो अर्पण करूं? नहीं, रहने दे। हाँ, नहीं चल। ऐसा मिलने आया जरदारी ते टुट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले पे टुट गई तड़क करके। ऐसा मिलने आया जरदारी ते टुट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले पे टुट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले पे टुट गई तड़क करके। ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਆਖਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਆਖਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ। ਐਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰਾਂ, ਐਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰਾਂ। ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜਕ के टुट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले भाई टुट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले भाई टुट गई तड़क करके। वाह जी भट्ट साहब, मैंने आपको पहले भी कहा कि बादशाह साहब भूखे नहीं मरेंगे कभी भी। शादी बुकिंग भी लेना। तफैल न्याजी साहब ने जिस खूबसूरती से टप्पे, बोलियां और माइये क्लासिकल अंदाज में गा के राग आम इंसान तक पहुंचाए हैं जी, हालांकि आम इंसान तक तो इंसाफ ही नहीं पहुंचता। उनका यही बहुत बड़ा क्रेडिट है, उनके पास जो कुछ था उन्होंने आम आदमी तक भी पहुंचाने की कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर साढ़े की कहते ने हमारे सास कोई हमें पहुंचा दे तो हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे थोड़ा सा। इसमें कौन सी बात है ये देखें। सास लाया जाए, ले आया पाजी। सास का इंतजाम किया जाए। अहमद, बात यह कि बेसिकली उनकी तालीम जो थी ना वो क्लासिकल ही थी जी। उनकी सोच ये थी कि आम लोगों तक भी क्लासिकल पहुंचा जाए। मसलन फ़र्ज़ करें कोई रेडियो वाला छावे, उसको पता ही नहीं क्लासिकल क्या है, तो उनकी सोच ये थी कि इस तक पहुंच जाए, बजाय इसके कि मैं कहूँ सिंपल किया, बहुत अच्छी। गरजत गण चमकत दामनी, गरजत गण चमकत दामनी, चलत परवान गरजत। सोच ये है कि इस तक पहुँचे, उन्होंने बजाय इस तरह करने के नवी नवी कणक दे मंडे में पकौनियाँ, नवी नवी कणक दे मंडे में पकौनियाँ, बिच पकौनियाँ गुल्ली जाल माओ तेरे नैन देख के, गुल्ली जाल माओ तेरे नैन देख। अब
रेडी वाले ने खुशी से वो याद भी कर लिया, उस तक पहुंच भी गया, राग में उसको याद भी हो गया। ये उनकी सोच थी। क्या बात है, क्या बात है। देखिए बात ये है अहमद भाई कि मेहदी हसन साहब जो थे जी जी। वो बहुत ही तैयार किस्म के गवैये थे, वो क्लासिकल जानते थे, क्लासिकल गवैये थे वो। क्या बात, क्या बात। तो फैल नियाज़ी साहब क्लासिकल गवैये थे और बहुत तैयार गवैये थे। मैडम नूरजहाँ, मलका तरन्नुम नूरजहाँ, वो एक तैयार गवैया थी। जी जी। अगर वो क्लासिकल ये लोग गाते तो ये बहुत उम्दा क्लासिकल गाते, लेकिन इन लोगों ने फील्ड चूज़ कर ली, मेहदी हसन साहब ने चूज़ कर लिया कि मैं गज़ल गाऊंगा। बिल्कुल। तो उन लोग उनको गज़ल सिंगर कहना शुरू हो किंग ऑफ गए। गज़ल। ठीक है ना जी। मैडम जी ने कहा मैं फिल्म का गाऊंगी, वो फिल्म के लिए हो गई। बिल्कुल। तो फैल नियाज़ी साहब ने कहा जी मैं फोक गाऊंगा, लेकिन थे वो क्लासिकल लोग। बाबर भाई, जावेद भाई, आप लोगों का घर सुच्चल और सुरीले लोगों का वाकई एयरपोर्ट था। इतने अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े लोग आपके घर आते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई लैंडिंग होती सी कि आज ये आपके घर जा रहे हैं। नहीं, ये वाकई खुशबख्ती है हम लोगों की जी, जी। कि हम इन लोगों से मिले, इनके साथ खाने खाए, इनसे मोहब्बत की, इनकी खिदमत की हाँ, और इनसे दुआएं बहुत ली। वैसे कौन कौन लोग आ रहे थे? पाकिस्तान के शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो हमारे घर ना आकर रहा हो। मतलब मेहदी साहब आते थे, उस्ताद सलामत अली खान साहब आते थे, गुलाम अली साहब आते थे, मियाँ शौकत साहब आते थे, तारिक साहब आते थे, अपने मैडम जी यानी आपकी नानी अम्मा, वो मेरे वालिद से बहुत ही उनका एक बड़ा ही मोहब्बत वाला, बहुत बहन भाइयों वाला रिश्ता था। और हमें जब भी अब्बा के बाद भी आती थी तो हमें कहती थी कि तुसी मेरे भतीजे हो, जैसे लौराया करो तो मेरे को ज़रूर आके मिलाया करो। तो एक गाने की फरमाइश करती थी, हमेशा मैं कहती थी बाबर जावेद मैनू उन्हों का गाना जिहड़ा है ना वो दूर जाके सजना वो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। वो बड़ा उनकी आवाज़ इतनी अच्छा, ये लोग जब बोलते थे ना इनके बोलने में भी सुर बोलता था यार। क्या बात, मैं आपको ये ट्रू बात कहता हूँ, मेहदी हसन साहब बोलते थे ना, मेहदी हसन साहब, हाँ जी, वो कहते हाँ वो बाबर, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ सच्ची बात तो ये है कि जो अहमद भट्ट है ये मैडम जी का ये नवासा है। उस तरह से तो हमारा भी नवासा ही हुआ। तो मैंने उनके साथ एक ड्यूट किया, आज तुसी गए मिल। अच्छा यार, पूरा एक्सप्रेशन भी वाह वाह वाह। पंजाबी इतनी अच्छी लगती थी उनके मुंह से पंजाबी बोलते हुए, तो जब वो बोलते थे तो इतना मज़ा आता। अच्छा हम तो उनकी बातें सुनते रहते थे, हमारे से दोस्ती बड़ी थी। अदब का तो सिलसिला ये था कि अदब हमने बहुत किया और दोस्ती भी हमारी कुछ ऐसी थी कि कुछ बातें ऐसी थी जो नहीं कहने वाली होती थी, वो भी हम रवानगी में कह जाते थे और वो बहुत खुश होते थे और बहुत हमें बहुत शफकत मिली, बहुत प्यार मिला। ये प्यार ही है सारा उनका। तो हिंदुस्तान गए वो, तो वहाँ से चीज़ें लोगों के लिए खरीदते थे गिफ्ट देने के लिए। तो हमारे लिए भी ना सोचा कि जावेद के लिए, बाबर के लिए क्या लेके जाएं। पहले कहते मेरे ज़हन में आया कि सिल्क के कुर्ते ले लूं। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं। तो जहन में आया कि तानपुरा ले लूं। तो वो तानपुरा, इलेक्ट्रिक तानपुरा हमारे लिए गिफ्ट लेके आए। तुम्हारे लिए क्या हो जावेद, देखो इसको सुनो लगाओ, तो इसके साथ रियाज क्या करो। बाबर साहब और जावेद साहब, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैडम नूरजहाँ और मेहदी हसन साहब वाला जो आपका ड्यूएट अगर वो थोड़ा सा हो जाए तो। वो ड्यूट हमारे वाला नहीं है, उन्हीं का ही है वो। हम अच्छा ये लोग ऐसे हुए हैं कि मैं हमेशा से कहता हूँ, देखिए हालांकि हम यही काम करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लोग वो हुए हैं जो खुद ही सवाल थे, खुद ही जवाब थे। इनका जवाब कोई नहीं दे सकता, ना इनका कोई गाना गा सकता है, हाँ सुना सकते हैं। मैडम जी को सारी दुनिया गा रही है लेकिन गा नहीं रहे, सुना सकते हैं। मैडम जी का तो मैं एक आपको वाकया सुनाऊँ। एक चैनल आया था NTM, हाँ जी, स्टार्ट की बात है। बिल्कुल। उस वक्त हमने प्रोग्राम शुरू किया था डार्क टाइम, जिसमें नादिया भी आई है, वो सारे। उस प्रोग्राम का सालगिरह आई तो यहाँ आवारी में हम आए, तो मैं और फारूक कैसा साहब हमने बहुत काम किया। तो हम दोनों आए यहाँ तो आवारी में, तो मैडम जी हमसे बहुत शफकत करती थी, अल्लाह ताला, वो हैं ही जन्नती, तो हमसे बहुत शफकत करती थी। मुझे मिलके तो बड़ा खुश हुई। तो उन्होंने ना साड़ी जो थी पिंक कलर की साड़ी लगाई थी। अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिल खोल के दिया हुआ था। बेशक। अब वो सामने उनका गाना था, अच्छा गाना क्या है यार, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। अब मैं यूं बैठा हूँ, वो राउंड टेबल था,
तो हम आगे हम आर्टिस्टों को टेबल दे तो यूँ बैठा हूँ, तो ये मैडम जी आ गए। उन्होंने ऐसे अपने पल्लू को यूँ करके ना नहर वाले पुल ते बुला के थे, हौरे माही कित्थे रह गया, उन्हें ऐसे करके अहमद खुदा की कसम खा कर हूँ कि मैं उनको देख के ना वो उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी लफ्ज़ों की डिलीवरी और उनका अंदाज, मैं ज़ारों कतार रोना लग गया। मैं ज़ारों कतार रो रहा था कि किस तरह से कह रही हैं, मतलब उनका गाना एक्सप्रेशन से खेलती थी, बोलों के साथ, बोल के साथ खेलना, ये कोई अभी तक कोई नहीं गा सकता उनको। ये सिंपल है ना, सनू नहर वाले बुलते बुला के ते हौरे माही, हौरे जो है ना यही नहीं कोई कह सकता। मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि सब गा रहे हैं तो कोई माइंड ना कर जाए। मैडम जी जैसा हौरे भी नहीं कोई कह सकता, वो तो बाकी तो गाने तो बहुत क्या बात है। मुख तेरा चन्ना कितना प्यारा लगदा है हो, मुख तेरा चन्ना कितना प्यारा लगदा है हो, चन तेरे अगे सानू तारा लगदा है हो, मुख तेरा चन्ना। मुकाबला है उठदा ते सजदा तेरे गुलाब नहीं जचदा, पीला पीला रंग ते बेचारा लगदा है हो, चल तेरे अगे सानू तारा लगदा है हो, मुख तेरा चन्ना प्यारा लगदा है। क्या बात है। माता मुझे ये बताएं कि लड़कियां तो खुद पामिस्ट के पास जाती हैं, ए मेरा हाथ वेख के दसना मेरा ब्याह कदों होना, ए मेरा हाथ वेख के दसना है फुफी मेरा पीछे छड़ी गई कि नहीं, ए मेरा हाथ वेख के दसना आज मैं करेले चंगे पकाऊंगी। आप कहाँ से टैरो कार्ड में आ गई, ये क्या ट्विस्ट है? जिस तरह तुफैल न्याजी साहब के बेटे बाबर न्याजी साहब कलियां में आए थे, वैसे मैं भी टैरो कार्ड रीडिंग में आ गई। आए बच्चा बट के हाल ने। वालेकुम अस्सलाम आंटी जी, तुसी सारियां गल्लां बाद चो, पहले माड़े भरानियां कापियां आईयां, मैं एक बारी मिला, सदका लगा अल्लाह नी कसम बिल्कुल हू बहू तुफैल साहब नी शक्ल, सदके जुला इधरों दी आके एक बारी हाथ ला लवा। आए आए तुसा ने अबे नाल माड़ा बहु प्यार है सा। अच्छा जी, आए गल्लां किसी और नु ना दसना। ना जी क्यों दसांगा, उधर भी जुलो ना। असले च बट जेड़े मेजमान आज तुसा बुलाए ने ना, माड़ी कौन सी चुनसी ने, इस वास्ते मैं बगैर दस्तक कीते आ गई हां। कौन सी चूसी नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जड़ा है और तो कच्ची बस्ती है किसी, और आप जिनकी बात करें इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, इनकी किंगडम है, म्यूजिक किंगडम। आए बट आज तू ए गल करके सूरज ओ दीवा वखाया जिस ना तेल ही मुकया हुंदा। असले च दसा बाबर ने मिकी बहु बेचे आई। अच्छा आप छानपुर है? आए बट के कच्चियां गल्लां करना, असल तन दसा जेड़ा इना रोल कीता मासी मुसीबते। हाँ जी, मासी तेरी माँ, मासी तेरी फुफड़ी, ये मासी तेरी खाला, नामा नीबे। उन पता लग गई असल च मासी मुसीबते मैं आ, बट साहब हुन मैं सॉफ्टवेयर अपडेट कराई छोड़िया, हुन मैं बन गई मासी मुसीबते 2.0। केड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट? तुसी शबाज गिले गए हो? अल्लाह माफी, मैं को एडी मुंह फटा। सर जी बहुत से फोक सिंगर्स फोक कुर्ते पहनते हैं, गाते नहीं हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? यार बस ये जो चल जाती चीज़, असल में गाना कुर्ते में नहीं होता। असि शुरू तो कुर्ते नहीं पाए इस दे, मतलब बड़े सादे सादे कुर्ते पाए ने हमेशा। मेरे अब्बा जी बड़े सादे कुर्ते पाते थे। न्याजी ब्रादरान, हाँ जी, हमारे लिए तो मुगलई शायर अल्ताफ बाजवा ने कहा है, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो मौसम उस रंग का। दर फेटे मुंह, ये असल शेर अमजद इस्लाम अमजद साहब का है, और कुछ इस तरह है, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग है, तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर है,
हाय बच्ची, ये क्या आपने मेरे लिए अर्पण किया है? अरे 2 मिसरे आपके लिए और 2 मिसरे आपके लिए। ते मैनू फिर मिस्री शाह ले जाके बेच दे। जावेद न्याजी, बाबर न्याजी, हाँ जी। बाखुदा अगर आप हमारे दौर में होते तो हम आपके गंडा बंद शगिर्द हो जाते और गुरु दक्षिणा में हवेली आसफ जा और कामरान की 12 दरिये लौट करते, और जब शेखो इक़्तिदार में आता तो वो सब कुछ आपसे छीन लेता। नहीं तो हुण किहड़ी मौत पै गई, हुण शगिर्द हो जाओ, एडी किहड़ी गल है। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੀ। हद अदब, इस बुढ़िया को दीवार में चुनवा दो और ऊपर लिख दो यहाँ कूड़ा फेंकना मना है। ना ना माड़े बच्चे, मैनू दीवार च चुनवा नाल न्याजी बरादरान की राख ते दीवार ते लिख दीवारे मेहरबानी। वैसे मैं डर गया सी, कहने लगी सी मैनू चुनवा नाल इन्हां नूं चुनवा, घबरा गया सी वैसे। आदाब। आदाब आदाब। हम हैं नवाब ऑफ नो लैंड। क्यों, लैंड कहाँ गया आपका? उस पे तो लैंड ग्रैबर ने कब्जा करके चाइना कटिंग कर दी है। अब हमारी जमीन पहचानी नहीं जा रही, सबकी शक्लें एक जैसी हो गई हैं। आपको तो पता है चाइना में सबकी शक्ल एक जैसी होती है। हाँ। शौहर बीवी के साथ जाता है शॉपिंग करने, वापसी पे साले के साथ आ रहा होता है। सुना है बट साहब वहाँ पे हर सांस के साथ एक बच्चा पैदा होता है। सुनना है। अच्छा। क्या कर रहे हैं? मैं चाइना में बच्चा पैदा कर रहा हूँ। इतनी लंबी छींक? मैं बादशाह पैदा कर रहा हूँ। बादशाह सलामत। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पैदा होते ना 150 बहन भाई होते आप। आपको पता है कि बादशाह सलामत साहब के वालिद जो थे वो बादशाह होने के साथ साथ बहुत बड़े इंजीनियर भी थे। इंजीनियर? वो देखे ना 2 पिलर के ऊपर कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की हुई है उन्होंने। और ये कौन है जो आपके साथ है? हम हैं पसूड़ी सेठी। 1 मिनट, अली सेठी का तो सुना था, ये पसूड़ी सेठी कहाँ से आ गया? जिस पसूड़ी का जिक्र अली सेठी ने अपने गाने में किया है वो मैं ही हूँ, और मेरे वालिद मोहतरम का नाम खुर्शीद महमूद पसूड़ी है। पसूड़ी मेथी तो बड़े मशहूर ने। बट जी आप तो जानते हैं कि हम मौसीकी के कितने बड़े दिलदादा रसिया हैं। अरे हमें जब पता लगा न्याजी बरादरान आ रहे हैं तो यकीन जानिए हम सर के बल चल के आ गए। वो तो शुक्र है कि हमने धोती नहीं पहनी हुई थी। जब ये सर के बल दौड़ रहे थे तो कई स्पीड ब्रेकरों के साथ सर टकरा के इनकी विगी उतर गई थी। क्या फायदा, शटअप भी ऊपर से निकल जाता है। अपना बाबर न्याजी साहब, न्याजी साहब, आपको पता है हमने बहुत सारे काम किए। अच्छा। हम अभी कुछ दिनों पहले एक जगह हम काम पे लगे, वहाँ पे औरतों के कड़े हुए गले नहीं बिकते। हाँ, वहाँ बैठे बेच रहे थे। एक खातून आ गई कि नहीं गले मिलेंगे, मैं उतर गया नीचे। ऊपर उसका मियाँ आ गया, शौहर आ गया, कहता पहले मुझसे मिल। वो मिला, फिर मेरी अस्पताल में आँख खुली है तो डॉक्टर कह रहा आप मुझसे मिल, मैं हड्डी जोड़ डॉक्टर हूँ। उसके बाद मैंने दूसरा काम पकड़ा, मैंने पुलिस में हो गया। अच्छा। हाँ पुलिस में हो गया। मैंने करना क्या है, कहते डाकुओं को पकड़ना। मैंने डाकू नहीं पकड़ा सकता, उनसे मेरी बनती नहीं है। क्यों? प्रोफेशनल जेलेसी। और अपनों को कौन पकड़ता है यार। फिर मैंने एक रात मुर्गी चोर पकड़ा, सारी रात मारा, सुबह मैंने छोड़ना पड़ गया। क्यों? तो अब्बा हुजूर निकल आए। मैंने कहा अब्बा इलाका बदल लो। वो कह रहा बेटा थाना बदल लो। मेरे वालिद साहब तो बहुत शातिर चोर थे, चलती मुर्गी से अंडा चुरा लेते थे। हाँ, कहते थे चलती मुर्गी पाक होती है। न्याजी ब्रादर, मुझे टप्पे माइया और बोलियां सीखने का बहुत शौक है। चले फिर सिखा ही दे इनको बोलियां। अच्छा चले यार सिखा। चले जावेद साहब, एक वो म्यूजिक 89 में जो किया था, पानी खूए ते चल भरिए, पानी खूए ते चल भरिए, ओ पानी खूए ते चल भरिए, पानी खूए ते चल भरिए, जिंद मेरी तू कट लई वे माया, वे माया, वे माया, ओ खाली हड्डियां नूं की करिए, खाली हड्डी
हड्डियां नु की करिए। मेरी तू कट लई वे माया वे माया वे माया खाली हड्डियां नु की करिए हड्डियां नु की करिए। आपके लिए है चिट्टी कुकड़ी नु छी करिए, हाय चिट्टी कुकड़ी नु छी करिए। जिस गली माही रहंदा वे माया वे माया वे माया ओए बच्चे बच्चे नू जी करिए, बच्चे बच्चे नू जी करिए, हाय बच्चे बच्चे नू जी करिए, बच्चे बच्चे नू जी। वाह नहीं साहब, कभी ये हुआ है महफिल जमी हुई है, हारमोनियम सेट है, माइक ओके है, साउंड चेक, और एकदम आवाज आई है करेले पके। करेले से याद है एक बार यही जो आपने समा बनाया है, हम इंग्लैंड में थे तो ताहिर सरोवर मीर साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, अरे समा में होते हैं, तो डायरेक्टर भी हमारे जी जी, वो भी इंग्लैंड में थे। तो हमने इनको फ़ोन किया कि दिलेर मेहदी साहब जो हैं वो अमेरिका में थे, हमारे दोस्त हैं, वो मैंने कहा वो भाई आ रहे हैं तो आप भी तशरीफ़ लाएं, इकट्ठे हो जाएंगे। तो ताहिर भाई भी आ गए और दिलेर भाई भी आ गए और हमारे चाहने वाले और भी लोग वहाँ जमा हो गए इस घर में। हारमोनियम खुल गए तो गाना वाना हुआ, तो मैंने करेले और गोश्त बनाया और फिर सेंट गोश्त बनाया, वो जो धनिया और मुर्गी, धनिया मुर्गी आमिद, और वो बहुत बनाया। अच्छा कुक भी है। फिर मेरी माँ अल्लाह जन्नत में घर हो, उनसे मैं फ़ोन पे कहता था अम्मा ये मैं चीज़ लेके हूँ किस तरह इसको करूँ, तो मुझे बताती थी तो मैं उसको कर लेता था। फिर मैं इतना एक्सपर्ट हो गया कि क्या बात है। फिर उन्होंने इतना बड़ा एक आर्टिकल लिखा ताहिर सरोवर मीर साहब ने कि न्याजी ब्रदर ने गाने के साथ साथ खाना बना के भी लूट लिया और गाना गा के भी लूट लिया। अरे वाकई ही आपका गाना और आपके करेले, मेरे मतलब खाना वाकई ही नायाब है। वो दिलेर भाई मुझे कहने लगे कि यार जब धनिया गोश्त है ना, ऐद मेहरबानी करके थोड़ा खाना, ऐसे फोटो कापी कराना लगा। डम 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 पंग डम 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 भोती बत्ती जावे ते आउंदा बिल, ज्यादा बत्ती जावे ते आउंदा बिल, मेरा थक थक कंबदा है दिल, जरा देख ले आके छोटे मियां लंदन च बनाए मंजिल। डम 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 पिंग डम 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 डम, एक मैं हूँ सीएम यहाँ चार है, मेरे लिए चारों ही गुलजार है, मेरा वोट मेरा कातिल, जरा देख ले आके छोटे मियां तेरी लंदन च है मंजिल। हो ओ भाई कौन है आप? दी मम्मी न्याजी मेरे पिंडे ते कोई जगह खाली है ते नामे मावला उथे गंडा बन दियो। प्याज का गंडा बन देने यही चंगा है। जब तक आपने मुझे शागिर्द नहीं बनाया मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। कलियों में तो आपने 18 से जायद कैरेक्टर्स की आवाजें की। एडी ते शहबाज शरीफ जब वो वजीर आला थे, वजारतें भी नहीं थी। प्रोग्राम शुरू हुआ कलियां, उसमें जावेद साहब ने पहला प्रोग्राम में इसने गाया और बुशरा अंसारी उसमें एक्टर के दौर पे आई थी और फिर बाद में एक पपड़ बिन की शर्मी थी। जावेद भाई ने तो कलियों में 450 से जायद गाने गाए। इतना तो प्लेबैक सिंगर के करियर में गाने भी नहीं होते। बिल्कुल, बल्कि एक ऐसा भी वाकया हुआ था कि मेरा और बुशरा अंसारी का ड्यूट था
नोनी और पौनी का करैक्टर था उसमें। तो गाना रिकॉर्ड करना था, तो बुशरा किसी वजह से नहीं पहुंच सकी, तो फिर मैंने फीमेल की आवाज में भी वो अरे मेल और फीमेल में दोनों में फिल्म में गाया। तो वो मुझे खुद नहीं समझ आई थी कि ये मैंने क्या किया है। तो बाबर भाई, आप पपट आर्ट में किस घराने के शागिर्द हैं, अपना पटियाला या शाम 84? मैं जी सैयद फारूक कैसर साहब के घराने का शागिर्द हूँ। क्या अच्छी बात है। ये मासी मुसीबतें की इंस्पिरेशन कोई करीब की थी या कोई डिस्टेंट रिलेटिव थी? अच्छा, हमारे यहाँ ना क्रेडिट, लोग क्रेडिट खा जाते हैं, लेकिन मैं क्रेडिट जिसका था उसको दूंगा। हमारे एक राशिद खान थे जो हैगा का करेक्टर करते थे। हाँ जी। ये मासी मुसीबतें जब आई तो हैगा ने इसकी आवाज़ निकाली, मैंने भी निकाली, काफ़ी लोगों ने, लेकिन हैगा ने जो आवाज़ निकाली वो बहुत ही उस पर सूट की। तो वो बेचारा, उसकी डेथ होगी 1.5 साल बाद डेथ होगी। अरे। लेकिन वो मासी जो थी वो थोड़ी सी लोगों में आम हो रही थी। अच्छा। तो वो पपेट अच्छा था, तो मैंने कहा जी मेरी जो वॉइस थी, उन्होंने कहा यार तू जी कड्डी सी आवाज़ बाबर न्याजी वो रख। वो फिर मैंने उसको वो ये आवाज़ दी। हाँ वे नामा नीमा वे बट वे सुपर ओवर में मुझे किस उम्र में तुमने बुलवा लिया है खेलने के लिए है, नामा नीम ना हो तो। तफैल नियाजी साहब ने मलका तरन्नुम नूर जहां के लिए बड़ी धुनें बनाई, उनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? सारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बहुत मुझे अच्छी लगती थी, लड़ते इश्क से आना। हाँ। नी मैं अल्लड़ ते इश्क सियाना, ये दी सार ना जाना, हाय नी मैं अल्लड़ इश्क सियाना। बोल मिट्टी रे बाबिया, आपने सुना आरफ लोहार भी गाते हैं। जी। वो मेरे वाले साहब की धुन है, मिट्टी दा बाबा आलम लोहार साहब ने बनाई। उसे मैडम जी से ये गवाया, क्योंकि 56 में अब्बा ने रेडियो पे किया था गाना, तो ये फिर मैडम जी से गवाया। तो आलम साहब ने कहा जी, चूँकि फाइनेंसर थे, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा जी ये गाना मैंने भी गाना है। तो अब्बा ने कहा यार ये उस मूड का गाना है, तू की करना पे? उन्होंने कहा नहीं मैं गाना है। फिर अब्बा ने उसी गाने को ना उसका मूड थोड़ा रिदमेटिक करके उनसे भी गवा दिया। बोल मिट्टी दिया बाबिया, तेरे दुखा ने मार मुका लिया मेरा सोना माही, आजा हो बोल मिट्टी दिया, गल मेरे विच बोलना, गल मेरे विच बोलना, सनू माफ करियो ए बंदा, बोलना माफ करी बंदा, बोलना हुण शक्ल वखा जा, आजा हो क्या बात है। हद इन नवाबों को और मासी मुसीबतें को दीवार में चिनवा दिया जाए और न्याजी बरादरान को शीश महल में खाने के लिए मधु किया जाए। बट साहब ध्यान करो, एक खाना ने आप खाया ना साडा ला देना जे। साहब की इस तराजू की कसम, मांगो क्या मांगते हो? की दे सकते हो तुसी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ आप किराए ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ माफ करना। क़ादिर रज़ा, आज सुपर ओवर में एक यादगार इनिंग खेली गई नियाजी ब्रदर्स के लिए, जोरदार तालियां। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी फरमाइश नियाजी ब्रदर्स के साथ, आपकी भरपूर तालीमें वंस मोर। लाई बेकदरा नाल यारी,
लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क कर ओ बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क कर ओ लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क कर ओ बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क करके जवानी आई खिड़िया ने गुलजारा ओ बचपन गया जवानी आई खिड़िया ने गुलजारा ओए गल्ला सूहे रंग बनाए टहकण जब बहारा ओए गल्ला सूहे रंग बनाए टहकण जब बहारा ओए पींग माही दी झूटण आइया पींग माही दी झूटण आइया मस्त गलड़ मुटियारा बे वारो वारी पींग झुठेवण कर नाग ओ वारो वारी पींग झुठेवण ओ चेतर चित अचानक माही वेड़े आन खलोया चेतर चित अचानक माही वेड़े आन खलोया मैं चुन चुन फुल्लू मीदा वाले सोना हार परोया ओ चुन चुन फुल्लू मीदा वाले सोना हार परोया मैं चाई चाई चुके हार नू नाल गले दे छोया ओ चाई चाई चुके हार नू नाल गले दे छोया पैड़ी निकली डोर नकारी हाय रे टूट गई तड़क करके लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क कर ओ बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क कर ओ बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क करके ओ लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क कर ओ बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क करके ओ बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क करके ओ बल्ले बल्ले